वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 तक लगभग एक वर्ष में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने देश के दो महत्वपूर्ण बैंकों के जो है प्रमुखों से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो ये आपका नाम आपको पता है, दिनेश खारा हैं। और अगला आपका HDFC बैंक के MD और CEO कौन है? तो वो आपके शशिधर जगदीशन हैं। ठीक है ना, तो ये नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इन्हें देख जाइए। ठीक है, एग्जाम में अगर ये नाम आपके सामने आएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसको याद करने की कोशिश ना करें, बस इसको शांति से पूरा देख जाएं। लोकसभा सचिवालय का महासचिव किसको बनाया गया है? तो लोकसभा सचिवालय के सचिव बनाए गए हैं उत्पल कुमार सिंह को। ठीक है ना, उत्पल कुमार सिंह लोकसभा सचिवालय के महासचिव हैं। अगला आपका है भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके राज किरण राय। ये आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो है प्रमुख हैं। ठीक है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं राज किरण राय। इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय बैंक संघ का। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं दिनेश खारा। तो दिनेश खारा अभी आपने देखा कि ये SBI के चेयरमैन हैं और भारतीय बैंक संघ के उपाध्यक्ष भी यही हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है सीमा सड़क संगठन। तो सीमा सड़क संगठन का जो महानिदेशक है ये कौन है? तो ये राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है महानिदेशक, BRO आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। और इसकी जो पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनाई गई हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वैशाली हिवासे। ठीक है, तो पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैशाली हिवासे। और महानिदेशक आपके सीमा सड़क संगठन के कौन है? तो वो आपके राजीव चौधरी हैं। नेक्स्ट आपका WHO फाउंडेशन की बात हो रही है, ये आपका फाउंडेशन की बात हो रही है। ठीक, WHO फाउंडेशन के जो आपके CEO हैं वो हैं आपके अनिल सोनी। ठीक है, और WHO कार्यकारी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो आपके डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हैं। ये वाला जो है 1 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है ना, तो WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं आपके डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। और WHO फाउंडेशन के जो CEO हैं, WHO के आपके प्रमुख की बात नहीं हो रही है, वो आपके टेड्रोस एधनॉम है। ठीक है, WHO फाउंडेशन का जो CEO है वो है आपके अनिल सोनी। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आपका है रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके सुनीत शर्मा। ठीक है, तो सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम आपको पता होगा क्लियरली, ये आपके शोभा मंडल हैं, सेल की अध्यक्ष बनी है ये। नेक्स्ट आपका है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसलिए ये नाम आप लोग याद रखना, जस्टिस पंकज मित्तल को। जस्टिस पंकज मित्तल ये आपके मुख्य न्यायाधीश है, कहाँ के? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के। ओके, नेक्स्ट आपका है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है ये भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ओके, तो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट आपका है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसमें आप लोग 2 नाम याद रख लेना। इसकी जो प्रबंध निदेशक हैं ये कौन है? ये आपकी मिनी आईपे हैं। ठीक है, अगस्त 2021 में इनकी नियुक्ति की गई थी। और पहले कौन था? तो पहले देखिए, पहले जो आपका प्रबंध निदेशक थे अगस्त 2021 के पहले, वो थे आपके सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, लेटेस्ट आपकी है मिनी आईपे प्रबंध निदेशक। और LIC के अध्यक्ष आपका MR कुमार हैं। ओके, तो अध्यक्ष का नाम आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LIC के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। तो ये नाम आप याद रखना। नेक्स्ट आपने आते हैं अगले में। अगला है आपका भारतीय सेना से संबंधित। तो इंडियन आर्मी के जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ये अभी नई नियुक्ति हुई है उपाध्यक्ष की। तो उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। ठीक है, और इसके सेनाध्यक्ष आपको पहले से हैं, ये कौन है? तो ये आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे तो हैं ही। ठीक है ना, तो जो नई नियुक्ति हुई थी वो उपाध्यक्ष की हुई थी, वो कौन थे? जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। और सेनाध्यक्ष का नाम भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे या फिर MM नरवणे इनका नाम लिखा रहता है। नेक्स्ट आपका है एशियाई क्रिकेट परिषद। तो आपका एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो याद रखना कि इसके अध्यक्ष, ये आपका एशियाई क्रिकेट परिषद है। ठीक है ना, BCCI नहीं है, BCCI आपका भारत का है। तो ये एशियाई की जब बात हो रही है तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं
जय शाह, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह बनाए गए हैं। और जय शाह जो है बीसीसीआई यानी कि भारत का जो क्रिकेट काउंसिल है उसके सचिव हैं, ठीक है ना। भारत का क्रिकेट काउंसिल के ये सचिव हैं, लेकिन एशियाई क्रिकेट परिषद के ये अध्यक्ष हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो आपको ये पता है कि सौरभ गांगुली हैं। और आपका अगला हो जाता है आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं आपके ग्रेग बर्कले, ठीक है ना। तो आपका इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले, भारत की क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं आपके सौरभ गांगुली, और एशिया की क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं जय शाह, ठीक। तो ये तीनों अंतर आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के सीईओ किसको बनाया गया है, तो आयुष्मान भारत के सीईओ बनाया गया है आरएस शर्मा को, ठीक है ना। तो याद रखना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किसको कहते हैं, आयुष्मान भारत को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कितना रुपया जो है एक परिवार को दिया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपको सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होगा, लेकिन कमेंट आप लोग कर दिया कीजिए कुछ ना कुछ, ठीक है ना। कमेंट आप लोग करते नहीं है वीडियोज़ के नीचे। सीईओ और इसके कौन है, तो ये हैं आपके आरएस शर्मा आयुष्मान भारत के। नेक्स्ट आपका है अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है ना। तो अटल इनोवेशन मिशन भी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग जो है इसके साथ मिलकर काम करती है। तो ये इसमें इसके निदेशक किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है डॉक्टर चिंतन वैष्णव को, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन के जो आपके निदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। नेक्स्ट नाम है आपका संजीव कुमार, और संजीव कुमार किसके अध्यक्ष हैं, तो संजीव कुमार अध्यक्ष हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई आपका है संस्था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में जो है एयरपोर्ट का काम, एयरपोर्ट को जो है संभालने का काम देखती है ये आपकी। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो वो हैं आपके संजीव कुमार, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका नासा। तो नासा के जो कार्यवाहक प्रमुख बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं आपकी भव्या लाल, ठीक है ना। भव्या लाल क्या बनाई गई हैं, तो इसकी कार्यवाहक प्रमुख, इसकी जो है प्रमुख नहीं है ये, कार्यवाहक प्रमुख बनाई गई हैं भव्या लाल। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो का मतलब हो गया आपका क्या, सीबीआई, ठीक है ना। तो सीबीआई को जो निदेशक हैं वो कौन है, तो निदेशक आपके हैं आपके सुबोध जायसवाल, ठीक। और इसके विशेष निदेशक बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, प्रवीण सिन्हा, ठीक है ना। तो आपका निदेशक इंपॉर्टेंट होता है सुबोध जायसवाल, और विशेष निदेशक की नियुक्ति की गई थी बाद में, तो उनका नाम क्या है, प्रवीण सिन्हा, ठीक। तो दोनों नाम आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, तो सीबीडीटी के अध्यक्ष अभी इनकी सितंबर में नियुक्ति हुई है। तो अगर आपसे पुराना पूछा जाएगा तो वो आपसे पूछा जाएगा सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन, प्रमोद चंद्र मोदी जो है पहले थे, ठीक है। लेकिन सितंबर 2021 में जो नियुक्ति हुई है वो हुई है जेबी महापात्रा की, ओके। तो इसके जो है सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं आपके जेबी महापात्रा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, ओके। पूर्व अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट आपका है संसद टीवी। तो संसद टीवी के सीईओ किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है रवि कपूर को। अभी आपको पता है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला करके क्या बना दिया गया, वो बना दिया गया संसद टीवी। और इसके जो सीईओ बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आपके रवि कपूर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी समिति की जो आपका चैंपियंस और दिग्गज समिति है, ठीक है ना। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाई गई हैं आपकी मैरी कॉम, ठीक। तो आपका मतलब कि जो रिटायर हो चुके हैं, जो चैंपियंस हैं, उनके लिए जो समिति है उसकी अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, तो वो बनाई गई हैं आपकी मैरी कॉम, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका अगला आपका है संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति। तो ये संयुक्त राष्ट्र की जो आपकी बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। और आपको याद होना चाहिए कि गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के क्या हैं, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र की बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है हॉकी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। तो हॉकी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है ना, ये दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये आपके नरेंद्र बत्रा हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है उसके भी अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं, और जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसके भी अध्यक्ष कौन है, तो वो आपके नरेंद्र बत्रा हैं। तो इन दोनों के जो है अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, नरेंद्र बत्रा। तो याद रखिएगा इसको।
नेक्स्ट आपका है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं जे वेंकट रामू। ठीक है, तो जे वेंकट रामू आपके नियुक्त किए गए हैं क्या? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए आपके जे वेंकट रामू। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो ये नाम आपको पता होगा, इसके महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय आपके गुड़गांव में है। इसके अध्यक्ष कौन, महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर अजय माथुर। और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर जीपी सावंत को। ठीक, तो मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? डॉक्टर जीपी सावंत। नेक्स्ट आपका आते हैं, नेक्स्ट आपका है स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड। तो स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के जो आपके अध्यक्ष होते हैं वो आपके भारत के स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। तो इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। पहले कौन थे अध्यक्ष? तो पहले थे आपके डॉक्टर हर्षवर्धन, लेकिन अभी जो है जब आपका कैबिनेट सफल हुआ था तो उसमें जो है हर्षवर्धन को हटा दिया गया था और आपके मनसुख मांडविया नए जो है स्वास्थ्य मंत्री थे, इसलिए स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष भी मनसुख मांडविया ही हैं। अगला है आपका भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसको बनाया गया है? तो वो आपके के विजय राघवन। इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर याद रखिएगा। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है इस समय? तो वो हैं आपके के विजय राघवन। नेक्स्ट आपका है भारतीय खाद्य निगम। तो भारतीय खाद्य निगम के निदेशक किसको बनाया गया है? तो ये आपके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है आपके आतिश चंद्र को। ठीक है ना। तो एफसीआई आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं आपके आतिश चंद्र। नेक्स्ट आपका है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो ये आपका UIDAI है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड जो आपका बन के आता है उस वाली संस्था के जो सीईओ हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं सौरभ गर्ग। ठीक है ना। उसको क्या क्या कहा जाता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसके सीईओ कौन है? तो वो हैं आपके सौरभ गर्ग। नेक्स्ट आपको याद रखना है, क्या याद क्यों रखना है, मतलब ध्यान में रखना है, बस खाली एग्जाम में आपको याद आ जाएगा मेरे हिसाब से। मंत्रिमंडल में राजस्व सचिव किसको बनाया गया है? तो वो हैं आपके तरुण बजाज। और मंत्रिमंडल में वित्त सचिव किसको बनाया गया है? तो वित्त सचिव का जो नियुक्ति की गई है वो नियुक्त किया गया है टीवी सोमनाथन को। ठीक है, तो दोनों नाम एक बार फिर सुन लीजिएगा। राजस्व सचिव तरुण बजाज हैं और वित्त सचिव कौन है? वो हैं आपके टीवी सोमनाथन। ठीक है ना। राजस्व सचिव तरुण बजाज, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। ओके। नेक्स्ट आपका है ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया। आपका ONGC जो है इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो आपके हैं सुभाष कुमार। और आपका BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक वो बनाए गए हैं अरुण कुमार सिंह। ठीक है, तो BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं अरुण कुमार सिंह और ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो वो हैं आपके सुभाष कुमार। ये दोनों नई नियुक्तियां थी। ठीक है, दोनों को एक साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपको याद रखना है वो है आपके सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश जो आपके नए थे। क्या नाम था इनका? NV रमन। और इनका नंबर भी याद रखना क्योंकि इनके मुख्य न्यायाधीश का नंबर भी पूछ लेता है। तो 48वें मुख्य न्यायाधीश थे NV रमन। ठीक है ना। अगला आपका तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है बनाई गई थी, किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था हेमा कोहली को। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? तो बनाया गया था हेमा कोहली को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये आपके थे सितंबर 2021 तक आपके संजय यादव थे। अभी नए अक्टूबर में जो है नए जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सितंबर तक की चीज़ें बताई जा रही जो कि आपके अक्टूबर माह में होने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग संजय यादव का नाम याद रखेंगे। ओके। अगला है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो आपका ये सिडबी है। सिडबी को आप जानते हैं, सिडबी का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पे है। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है ये आप कमेंट करके बताओगे, इम्पोर्टेंट है आपका। तो इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं किसको बनाया गया है? तो S रमन को बनाया गया है। ठीक है, तो S रमन जो हैं ये आपके भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के जो है अध्यक्ष हैं। ठीक है ना। तो इसका मुख्यालय आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो ये NSG होता है। तो NSG के महानिदेशक कौन है? तो NSG के महानिदेशक हैं MA गणपति। ठीक है, तो MA गणपति जो हैं ये NSG के महानिदेशक हैं। और आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि NSG जो है
एनएसजी ने कौन सा आतंकवादी रोधी अभ्यास किया था? कल आपको जो आपका 1 वर्ष के महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास बताए गए थे उसमें आपको बताया गया था कि एनएसजी ने भी जो है एक आतंक रोधी युद्ध अभ्यास किया था। उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप लोग ज़रूर कर दिया कीजिए अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, इसका आंसर नहीं आ रहा है फिर भी आप लोग कुछ न कुछ तो कमेंट कर दिया कीजिए कि वीडियो कैसा लगा या फिर क्या चीज़ें हैं, कुछ भी आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी आपका नाडा है। तो अभी जो है डोपिंग का जो है सब कुछ चल रहा है। तो इस समय इसके महानिदेशक कौन है? तो वो आपके सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, ठीक है ना। तो इसके जो है महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए थे? तो वो नियुक्त किए गए थे सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। नेक्स्ट आपका है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो आपके अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे आपके दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला आपके हरियाणा में किस पद पर हैं? अगर आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हरियाणा में ये किस पद पर हैं दुष्यंत चौटाला। ओके, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके दुष्यंत चौटाला। नेस्कॉम जो है ये आपका सॉफ्टवेयर की जो है आपकी एक जो है संस्था है, ठीक है ना। इसकी प्रथम महिला चेयरपर्सन बनाई गई हैं। तो पहली महिला जो है चेयरपर्सन पहली बार बनाई गई हैं। तो याद रखना क्या नाम है इनका? इनका नाम है रेखा मेनन, ठीक है ना। तो नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? तो इनका नाम है रेखा मेनन। नेक्स्ट आपका है असम राइफल्स। तो असम राइफल्स के महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो असम राइफल्स के महानिदेशक बनाया गया है प्रदीप चंद्रन नायर को। तो प्रदीप चंद्रन नायर क्या हैं? तो ये असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। ओके, असम राइफल्स के महानिदेशक प्रदीप चंद्रन नायर। अगला आपका है, ये आपके हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के जो है अध्यक्ष कौन है? ये हैं आपके टीवी नरेंद्रन, ठीक है ना। अभी आपने क्या देखा था? एक टीवी सोमनाथन देखा था। तो वो सोमनाथन थे और वो कौन से पद पर थे ये आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको याद हो। अभी टीवी सोमनाथन आपको बताया गया था, ठीक है ना। तो अब देखिए ये क्या है? ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं टीवी नरेंद्रन। ओके, नेक्स्ट आप लोग आते हैं अगले में। तो ये है आपका भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान और इसकी निदेशक कौन है? तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को इसको बनाया गया है। और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान एक इम्पॉर्टेंट संस्था है। इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? ठीक है, वो भी आप लोग बताएंगे। ठीक, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में भी कहाँ है वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन है? तो ये आपके रमन मीनाक्षी सुंदरम हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है नए मुख्यमंत्री जो है आपके अलग अलग राज्यों में बनाए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से नए मुख्यमंत्री पिछले 1 साल में बने हैं। तो वो आपके बिहार में जो है नीतीश कुमार, ये आपको पता है। तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो हैं आपके M.K. स्टालिन। और असम में बनाए गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इसके अलावा आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो हैं आपकी ममता बनर्जी को बनाया गया है, ठीक है ना। पुदुचेरी, मतलब ये आपकी चुनी गई हैं सब, ठीक है, किसी को बनाया नहीं गया इधर से। तो पुदुचेरी N. रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। और केरल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके पिनराई विजयन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में तो कई बार जो है मुख्यमंत्री चेंज हो गए। तो उत्तराखंड में के जो मुख्यमंत्री चेंज होकर अभी लास्ट में जो बने हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी इनका नाम है। नेक्स्ट आपका है बसवराज बोम्मई। तो बसवराज बोम्मई जो हैं ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। कर्नाटक में भी अभी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, तो अब उसके मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और भूपेंद्र पटेल कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये भी आपके भूपेंद्र पटेल बने हैं गुजरात के। इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आपके पंजाब के। तो ये नए मुख्यमंत्री थे जो आपके पिछले 1 साल में बने हैं भारत के राज्यों को, इसको आप लोग याद रखना। इसके अलावा 2 पॉइंट आप ये याद रखना कि भारत की सबसे युवा मेयर कौन बना है? तो वो बनी है आर्या राजेंद्रन, ठीक है। तो आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर कहाँ की? तिरुवनंतपुरम की जो है मेयर बनी है ये केरल में। और एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था सृष्टि गोस्वामी को। ओके, तो एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी। नेक्स्ट आप लोग देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो हैं आपके रमेश पवार, ठीक। तो महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की बात हो रही है। तो महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रमेश पवार हैं। नेक्स्ट आपका शिकायत अधिकारी जो है, भारत सरकार ने जो है फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर को शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा था।
ये काफ़ी जो है लंबा मसला चला था, तो ये आप लोग याद रखना। व्हाट्सएप के जो शिकायत अधिकारी बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं परेश बीलाल। फेसबुक की जो शिकायत अधिकारी बनाई गई हैं वो हैं आपकी स्फूर्ति प्रिया। और ट्विटर के जो शिकायत अधिकारी हैं उनका नाम क्या है, विनय प्रकाश। ठीक है, तो ये तीनों नाम आप लोग याद रखना। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी दिनों तक जो है कोर्ट में मामला चला हुआ था इसके लिए। ठीक, तो व्हाट्सएप परेश बीलाल, फेसबुक स्फूर्ति प्रिया और ट्विटर के कौन हैं शिकायत अधिकारी, तो वो थे आपके विनय विनय प्रकाश। ओके, नेक्स्ट आपका है विश्व बैंक की शिक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक ने शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है रणजीत सिंह डिसाले को। तो जो रणजीत सिंह डिसाले हैं इनको 2020 का ग्लोबल टीचर अवार्ड भी दिया गया है। ये भी आप याद रखेंगे कि ग्लोबल टीचर अवार्ड के विजेता कौन हैं, तो वो आपके रणजीत सिंह डिसाले हैं। ये आपके शिक्षा सलाहकार हैं। किसके बनाए गए हैं शिक्षा सलाहकार, तो ये आपके विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, रणजीत सिंह डिसाले। नेक्स्ट आपका है चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके सुशील चंद्रा। इसके अलावा एक और जो है नियुक्ति की गई थी चुनाव आयुक्त की, तो वो कौन सी नियुक्ति की गई थी, अनूप कुमार पांडे की नियुक्ति की गई थी चुनाव आयुक्त के पद पे। मुख्य चुनाव आयुक्त दूसरा होता है, चुनाव आयुक्त उसके साथ में होते हैं। ठीक है ना, एक मुख्य चुनाव आयुक्त केवल एक होता है, वो आपके सुशील चंद्रा हैं। और एक जो है आपके ये आपका कौन है, ये चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए गए थे अभी हाल ही में, उनका नाम क्या है, अनूप कुमार पांडे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग आइए अगला देखते हैं। अगला आपका है भारत और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो भारत व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये आपका अंकटाड एक संस्था है। तो इसकी जो प्रथम महिला महासचिव हैं ये हैं आपकी रेबेका ग्रीन्सपैन। ठीक है, रेबेका ग्रीन्सपैन। इसके अलावा एक मैं आपका भूल गया हूँ, वो आपका WTO है। WTO की जो आपकी मुख्य जो महिला महासचिव बनाई गई हैं उनका नाम है नागोजी ओंकाजा इवेला। ठीक है, तो नागाजी ओंकाजा इवेला, ये मैंने अपने वीडियोस में कई बार इनका नाम जो है आप लोगों को बताया है, लेकिन मैं यहाँ पे इनको शामिल करना भूल गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखना WTO की जो एक पहली महिला जो प्रमुख बनाई गई हैं नागोजी ओंकाजा इवेला, और अंकटाड की भी जो महिला प्रमुख बनाई गई हैं, ठीक है ना, पहली बार महिला महासचिव बनाई गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेबेका ग्रीन्सपैन। तो दोनों नाम आप लोग याद रखना। ओके, नेक्स्ट आपका है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, इसके जो कार्यवाहक आयुक्त बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं सुरेश एन पटेल। ठीक है, तो कार्यवाहक आयुक्त इसलिए क्योंकि जब तक आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक ये पद को देखेंगे। ठीक है, जब कार्यवाहक की नियुक्ति हो जाएगी तो इनको पद से हटा दिया जाएगा। इसके पहले जो आयुक्त थे वो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था संजय कोठारी। इनके जो है अब इनका जो कार्यकाल जब समाप्त हो गया तब कार्यवाहक आयुक्त बनाया गया है सुरेश एन पटेल को, वर्तमान में यही हैं। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यवाहक आयुक्त हैं। अगला आपका केंद्रीय सूचना आयोग है। ठीक है, तो ये सूचना आयोग और आपका जो आपने अभी ऊपर देखा क्या था वो सतर्कता आयोग, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसको आप लोग अंतर याद रख लीजिएगा। केंद्रीय सूचना आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है ना, तो ये आपका मुख्य सूचना आयुक्त किसके हैं, केंद्रीय सूचना आयोग के। और उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो वो आपके हैं भवेश कुमार सिंह। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त भवेश कुमार सिंह, और भारत के केंद्रीय सूचना आयुक्त मतलब कि केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। नेक्स्ट आपका है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एक जो है आपकी सरकारी संस्था है। ठीक है ना, तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अमित बनर्जी। ठीक, तो अमित बनर्जी को जो है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला आपका है राज्यसभा में सदन का नेता किसे बनाया गया है, तो राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है पीयूष गोयल को। और उपनेता किसको बनाया गया है, तो उपनेता बनाया गया है मुख्तार अब्बास नकवी। तो ये राज्यसभा की बात हो रही है। ठीक है, लोकसभा में जो है कौन है विपक्ष के नेता, वो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, अगला आपका नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अगर महानिदेशक पूछ लिया जाए कौन है, तो ये नई नियुक्ति है, याद रखिएगा। महानिदेशक इसके हैं ये नासिर कमल। ठीक है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जो महानिदेशक बनाए गए हैं, किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है नासिर कमल को। नेक्स्ट आपका है दिल्ली पुलिस आयुक्त। तो ये आपके BSF के पूर्व निदेशक थे राकेश अस्थाना, और इनको जुलाई में जो है आपके दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया गया है। ठीक है, तो राकेश अस्थाना वर्तमान में दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं।
और बीएसएफ के ये पहले निदेशक थे। तो बीएसएफ के जो वर्तमान निदेशक कौन है, इनके जो है पुलिस आयुक्त बनने के बाद किसको बना दिया गया है, तो पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का वर्तमान महानिदेशक बना दिया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन हो गए हैं, तो पंकज कुमार सिंह हो गए हैं। नेक्स्ट आपका है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पहली महिला महानिदेशक बनी है, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर धृति बनर्जी। ठीक, तो डॉक्टर धृति बनर्जी जो हैं ये पहली महिला महानिदेशक बनी हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कहाँ पे, अगर आपको पता हो किस शहर में इसकी स्थापना की गई थी तो वो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आपके अजय सिंह। ठीक, तो अजय सिंह, आप लोगों ने ये सारे नाम आप लोग जो है, अगर आपने मंथली करंट अफेयर्स देखे होंगे तो ये सारे नाम आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, लेकिन आपको याद नहीं रहता है, इसीलिए ये आपका ये क्विक रिवीजन है ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान में आ जाएं। अमेजन के जो सीईओ हैं ये कौन है, तो एंडी जेसी। इसके पहले कौन थे, तो वो थे आपके जेफ बेजोस। ठीक है ना, तो जेफ बेजोस थे, आपको पता है। और वर्तमान में कौन है, तो ये आपके सीईओ हैं अमेजन के, एंडी जेसी। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, पहले वर्षा जोशी थी, उसके बाद कौन आ गया, तो ये आपके आ गए मिनेश शाह। ठीक है, तो मिनेश शाह जो हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं आपके। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, इंपॉर्टेंट आयोग है, याद रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपकी रेखा शर्मा, और इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, पहले भी यही अध्यक्ष थी और वर्तमान में जब कार्यकाल इनका बढ़ गया तब फिर से ये अध्यक्ष बनी हैं, अभी मतलब अभी भी हैं ये। ओके, नेक्स्ट आपका है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं आपके अब्दुल्ला शाहिद, और इनसे आपका देश पूछ लिया जाता है, ये किस देश के हैं, तो याद रखना ये आपके मालदीव के हैं। ओके, तो मालदीव के हैं ये आपके। ठीक है, ये दोनों मिला हुआ है, अलग अलग नहीं है। तो मालदीव के हैं ये आपके अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं ये। नेक्स्ट आप याद रखेंगे आईटीबीपी के महानिदेशक किसको बनाया गया है, तो आईटीबीपी के जो महानिदेशक बनाया गया है वो बनाया गया है संजय अरोड़ा को। ओके, और इसमें जो अभी ज़्यादा पूछने की संभावना है वो आपके आईटीबीपी ने युद्ध के लिए पहली 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है प्रकृति और दीक्षा। तो पहली बार जो है इसमें युद्ध के लिए महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है आईटीबीपी में, उनका नाम है प्रकृति और दीक्षा। ठीक है, और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, तो संजय अरोड़ा। प्रकृति और दीक्षा का नाम आप लोग याद रखिएगा, आईटीबीपी से संबंधित। ओके, नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है ये। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात नहीं हो रही है, ये आपके एनएसए नहीं है, अजीत डोभाल नहीं है, ये आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं एसएन सुब्रमण्यम। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं एसएन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट आपका है एमवे इंडिया। तो एमवे इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, तो वो बनाया गया है, देखिए ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू ने अभी अवार्ड जीता था आपका, इसीलिए मैंने इसका एमवे इंडिया का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर लिया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो बने हैं विभिन्न देशों में, उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो फिर देखते हैं कि मलेशिया के आपके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी याकूब। ठीक है, एस्टोनिया की प्रधानमंत्री बनी है आपकी काजा कलास, ये आपकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है एस्टोनिया में, काजा कलास। नेपाल के जो आपके प्रधानमंत्री बने हैं वो आपके बने हैं शेर बहादुर देउबा। ठीक है, इसके अलावा न्यूजीलैंड की जो है फिर से चुनी गई है प्रधानमंत्री, जिनका नाम है जेसिंडा अर्डर्न या फिर जैकिंडा अर्डर्न, आप लोग कुछ भी इसको आप प्रोनाउंस करें। ओके, नेक्स्ट आपका है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की सरकार ने जो है मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था भ्रष्टाचार के आरोप के चलते, तो ये फिर से चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है, मार्क रूटे। ठीक है, तो मार्क रूटे आपके नीदरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट आपका जो आपके जापान है, ये अभी लेटेस्ट आपका ये सितंबर का है। ठीक है, तो अगर आपका पहले का पूछा जाएगा तो वो होंगे आपके योशिहिदे सुगा। सितंबर में जो आपके बन गए हैं वो आपके फूमियो किसीदा। ठीक है, जापान के जो राष्ट्रपति बन गए हैं वो आपके फूमियो किसीदा बने हैं। ठीक है, लेटेस्ट आपके राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री, सॉरी, तो प्रधानमंत्री बने हैं जापान के फूमियो किसीदा। इसके पहले थे आपके योशिहिदे सुगा। कनाडा के जो आपके फिर से चुने गए हैं जस्टिन ट्रूडो चुने गए हैं। ठीक है, कनाडा के प्रधानमंत्री। इजराइल के प्रधानमंत्री जो है आपके नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है नफ्ताली बेनेट। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री का नाम है नफ्ताली बेनेट।
लेबनान में नई प्रधानमंत्री का जो चुनाव हुआ है उसमें आपके नजीब मिकाती को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा आप लोग म्यांमार वाला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि म्यांमार में क्या हुआ कि सत्ता हस्तांतरण हुआ था। उसके बाद म्यांमार में जो है, जो वहाँ के म्यांमार के सेना प्रमुख थे मिन आंग हलैंग, ये जो है वहाँ के प्रधानमंत्री खुद ही बन गए हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना, मिन आंग हलैंग ये म्यांमार के सेना प्रमुख थे और ये अब वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनको पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया है। अब आपको राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, कौन कौन से देश के आपके राष्ट्रपति की नई नियुक्ति हुई है पिछले एक साल में। सेशेल्स के जो आपके राष्ट्रपति बने हैं वो आपके वावेल राम कलावन बने हैं, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है सेशेल्स का, आप लोग याद रखिएगा, वावेल राम कलावन। इसके अलावा अमेरिका के जो आपके राष्ट्रपति बने हैं वो हैं आपके जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन जूनियर, यानी कि इनको शार्ट में आप बोलते हो जो बिडेन, ओके। नेक्स्ट आपकी हैं क्यूबा की जो राष्ट्रपति बने हैं वो आपके मिगेल मारियो डियाज कैनेल हैं, ठीक। तो ये नए राष्ट्रपति हैं क्यूबा के। तंजानिया के जो आपके नए राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके सामिया सुलुहु हसन, ठीक है ना। वहाँ के जो पहले राष्ट्रपति थे मोगू फली उनका नाम था करके, उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है सामिया सुलुहु हसन जो है वहाँ की राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है ना। ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखिएगा। सीरिया जो है इसके राष्ट्रपति कौन है, बशर अल असद। और ईरान के राष्ट्रपति कौन है, तो इब्राहिम रईसी जो है। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, तो इजराइल के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं इसाक हर्जोग। और पेरू के राष्ट्रपति बने हैं आपके पेड्रो कैस्टिलो, ठीक है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। सहकारिता मंत्रालय में नए सचिव की नियुक्ति की गई है, तो वो सचिव का क्या नाम है वो आपको बताना है। तो उनका नाम है अभय कुमार सिंह, ठीक है। सहकारिता मंत्रालय में जो सचिव बने हैं उनका नाम है अभय कुमार सिंह। और सहकारिता मंत्री, एक देखिए सहकारिता मंत्रालय एक नया मंत्रालय बनाया गया था, ठीक है ना। उसके मंत्री किसको बनाया गया था, तो अमित शाह को। जो अभी नई नियुक्ति हुई है वो हुई है अभय कुमार सिंह की, जो इसके संयुक्त सचिव बने हैं सहकारिता मंत्रालय के। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन है, तो वो हैं आपके एन वेणुधर रेड्डी, ठीक है। तो ऑल इंडिया रेडियो के जो है महानिदेशक हैं ये एन वेणुधर रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी और सीईओ बने हैं वो बने हैं नए आपके संदीप बख्शी, मतलब पहले से भी थे, इनका विस्तार किया गया है कार्यकाल का। एमडी और सीईओ हैं आपके संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के। उसके बाद आपका अगला जो है एक सरकारी संस्था है आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक, RINL। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अतुल भट्ट को, ठीक है ना, अतुल भट्ट को, ठीक। नेक्स्ट आपका है भारतीय आयात निर्यात बैंक। तो निर्यात आयात बैंक है, इसको आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी बोलते हो आप, ठीक। इसके प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं आपका हर्ष भूपेंद्र बंगारी, ठीक है। तो एग्जिम बैंक के जो प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं वो हैं आपके हर्ष भूपेंद्र बंगारी, ठीक है। तो एग्जिम बैंक के अभी नई नियुक्ति हुई थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट आपका है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक। तो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड आप समझ लीजिए इसको। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं निर्लेप सिंह राय को। तो निर्लेप सिंह राय जो है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक देख रहे होंगे, मुझे तो लग रहा है कि बहुत लोग भाग गए होंगे। फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके पवन कुमार गोयनका, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस इसका नाम है। इसके अध्यक्ष आपके पवन कुमार गोयनका बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपका NBA है, एक संस्था है, ठीक है ना, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रणवीर सिंह, ठीक। तो NBA एक इंपॉर्टेंट संस्था है इसलिए मैंने इसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम यहाँ पे जो है शामिल किया है, तो आप याद रखना। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है, अवीक सरकार को। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का नाम आपने सुना होगा, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अवीक सरकार, ओके। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, तो NCC के जो महानिदेशक हैं वो कौन है, तो वो हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ठीक। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ये आपके NCC के महानिदेशक हैं, ओके। तो NCC के महानिदेशक हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। अगला आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है एक सतत विकास लक्ष्य का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। सतत विकास लक्ष्य का अधिवक्ता किसको नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए,
तो वो किया गया है कैलाश सत्यार्थी। इनको जो है पहले जो है क्या मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये भारत के हैं। ओके, कैलाश सत्यार्थी सतत विकास लक्ष्य के अधिवक्ता बने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। नई नियुक्ति जो हुई है वो हुई है आपकी भारतीय वायुसेना प्रमुख की, जिनका नाम क्या है, विवेक राम चौधरी। और इसके पहले जो आपके थे जो है वायुसेना प्रमुख, उनका नाम था RKS भदौरिया, यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया। लेकिन वर्तमान में जो है आपके वायुसेना प्रमुख कौन है, तो वो हैं आपके विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट आप देखिए, एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है राजा रणधीर सिंह। ठीक, तो एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है कार्यवाहक अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह को। नेक्स्ट आपके हैं नौसेना का उप प्रमुख, अभी जो है नियुक्ति की गई है नौसेना के उप प्रमुख की, तो वो कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं SN घोरमड़े। ठीक, तो SN घोरमड़े को भारतीय नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाई गई हैं वर्तिका शुक्ला, और ये पहली बार एक महिला की नियुक्ति की गई है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका लेखा महानियंत्रक है, तो ये आपका CGA है। ठीक है ना, CAG नहीं है। CAG कौन होता है, CAG आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है, वो आपको पहले पढ़ाया जा चुका है ऊपर। ठीक है, तो ये आपके लेखा महानियंत्रक नए आए हैं। CGA बनाया गया है कौन, दीपक दास को। ठीक है, तो भारत के लेखा महानियंत्रक अगर केवल पूछ लिया जाएगा CGA, तो ये आपके दीपक दास हैं। और CAG कौन है, तो वो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ओके, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया था, तो ये कौन है, किसको बनाया गया, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया। क्या बनाया गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नए राज्यपालों के बारे में देखेंगे, जो नए नए राज्यपाल बने हैं अलग अलग राज्यों में, अब उसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो आपका नए राज्यपाल मणिपुर के कौन बने हैं, तो मणिपुर के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं वो हैं आपके ला गणेशन। उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल अभी बनाए गए हैं हाल ही में, तो वो हैं आपके जनरल गुरमीत सिंह को बनाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड का नया राज्यपाल। पंजाब का जो नया राज्यपाल बनाया गया है वो बनाया गया है बनवारी लाल पुरोहित को। ठीक है, तो बनवारी लाल पुरोहित पहले जो है तमिलनाडु के राज्यपाल थे, अब जो हैं ये आपके पंजाब के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल किसको बनाया गया, तो तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया RN रवि को। और RN रवि पहले कहाँ पे थे, तो पहले ये थे नागालैंड में, लेकिन अब इनको तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया RN रवि को। तो नागालैंड का कार्यभार कौन संभाल रहा है, तो नागालैंड का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है प्रोफेसर जगदीश मुखी। तो जगदीश मुखी पहले से ही असम के राज्यपाल हैं, इनको एक और राज्य नागालैंड का भी कार्यभार सौंपा गया है। तो जगदीश मुखी जो है इस समय असम और नागालैंड दोनों का जो है कार्यभार संभाल रहे हैं। ठीक है ना, दोनों के राज्यपाल पद को संभाल रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर जगदीश मुखी। ओके, अब अगला देखिए, अगला आपके 8 राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए गए थे आपके मई या जून महीने में। ठीक है ना, तो इसमें आपके कौन कौन से नए राज्यपाल बने थे ये आप देख लीजिए। कर्नाटक में बने थे आपके थावर चंद गहलोत। ठीक है, पहले ये आपके सामाजिक अधिकारिता मंत्री थे, लेकिन इनको वहाँ मंत्रालय से हटा के अब इनको राज्यपाल बना दिया गया है। और सामाजिक अधिकारिता मंत्री वर्तमान में वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। ओके, मध्य प्रदेश में जो आपके नए राज्यपाल बने हैं वो हैं आपके मंगू भाई छगन लाल पटेल। ओके, नेक्स्ट आपका है मिजोरम। तो मिजोरम में जो है डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति। ठीक है, तो कम्भमपति डॉक्टर हरि बाबू ये आपके कहाँ के हैं, मिजोरम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल। गोवा के नए राज्यपाल आपके PS श्रीधरन पिल्लई हैं। ठीक है, पहले आप लोगों को पता है कि भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे वो गोवा का भी कार्यभार संभालते थे। ठीक है ना, लेकिन अब गोवा को एक नया राज्यपाल मिल गया है जो कि है PS श्रीधरन पिल्लई। त्रिपुरा के राज्यपाल क्या हैं, तो इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, तो ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और झारखंड के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं आपके रमेश बैस। ठीक, तो रमेश बैस को जो है झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। और हरियाणा का जो नया राज्यपाल हैं वो बनाया गया है किसको, तो वो बनाया गया है बंडारू दत्तात्रेय को। ठीक, तो हरियाणा के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को बनाया गया है। तो ये सारे जो है आपकी नई नियुक्तियों से संबंधित जो है वीडियो था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर कर दीजिए, मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि यहाँ तक कोई देख रहा होगा। अगर आप देख रहे हैं तो आप कमेंट में शेयर टाइप करिएगा, ठीक है, मुझे लगेगा कि आपने यहाँ तक देखा हुआ है। ओके, वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।